दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में हर रोज नई नई परतें खुल रही हैं। घटना के वक्त के सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। फुटेज और डीएनए टेस्ट से ये तो साफ है कि लाल किले के धीरे धीरे चल रहे ट्रैफिक के बीच सफ़ेद i20 कार डॉक्टर उमर चला रहा था और इसी के साथ एक सफ़ेद पोश टेरर मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है, जिसके तार हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से दिल्ली ब्लास्ट मामले में संदिग्धों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इन संदिग्धों में एक नाम बार बार लिया जा रहा है, वो नाम है डॉक्टर शाहीन का। ब्लास्ट मामले में अब तक हुई जांच में डॉक्टर शाहीन का इस मॉड्यूल के साथ सबसे गहरा नाता बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शाहीन सीधे पाकिस्तान में बैठे जैश की टॉप लीडरशिप के साथ सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए संपर्क में थी और कमांड लेती थी। उसका सीधा संबंध मसूद अज़हर के करीबियों से भी सामने आ रहा है। डॉक्टर शाहीन सईद को अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल के साथ गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर शाहीन सईद पर भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला भर्ती शाखा का हिस्सा होने का आरोप है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों को जैश के चीफ मसूद अज़हर के भतीजे उमर फारूक की बीवी अफीरा और शाहीन सईद के बीच का कनेक्शन पता चला है। आरोप है कि अफीरा भारत में रह रही शाहीन के संपर्क में थी और कथित तौर पर शाहीन मसूद अज़हर की बहन सादिया अज़हर और अफीरा के कहने पर ही भारत में जैश की महिला विंग जमातुल मोमिनात को तैयार कर रही थी। अफीरा मसूद अज़हर के उसी भतीजे उमर फारूक की पत्नी है जो पुलवामा अटैक के 1 महीने बाद एनकाउंटर में मारा गया था। लाल किला के पास विस्फोट अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टरों सहित 8 लोगों की गिरफ्तारी और 2900 किलो विस्फोटक जब्त करने के कुछ घंटों बाद हुआ था। इन गिरफ्तारियों से जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े एक सफ़ेद पोश आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ। ये मॉड्यूल कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। गिरफ्तार लोगों में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल गनई के साथ साथ डॉक्टर शाहीन सईद भी शामिल थी। शाहीन सईद मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली हैं। शाहीन को उसकी कार से एक AK-47 असॉल्ट राइफल बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने शाहीन के भाई को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। शाहीन के बड़े भाई ने अपनी बहन के देश विरोधी गतिविधियों से कथित जुड़ाव पर अविश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उनके परिवार को अब भी ये यकीन नहीं हो रहा कि शाहीन किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल रही होगी। वहीं डॉक्टर शाहीन का निकाह महाराष्ट्र के रहने वाले जफर हयात से हुआ था। हालांकि 2015 में दोनों का तलाक हो गया था। शाहीन के पूर्व पति के मुताबिक उसने अपने विवाहित जीवन में कभी बुर्का नहीं पहना। बकौल जफर, डॉक्टर शाहीन अपने बच्चों के लिए एक प्यारी और देखभाल करने वाली माँ थीं और बेहतर जीवन की चाहत में वह विदेश जाना चाहती थी। तलाक के बाद ही डॉक्टर शाहीन अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ गई थी और वहाँ अकेली रह रही थी। संभावना जताई जा रही है कि इसी दौरान उसका किसी विशेष विचारधारा के प्रभाव में आ गई। जांच एजेंसियों को शक है कि शाहीन के जरिए ही इस मॉड्यूल को जैश की तरफ से टेरर फंडिंग हो रही थी। डॉक्टर शाहीन को लेकर जांच एजेंसियों ने अब तक कई तार जोड़ लिए हैं। सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन श्रीलंका के आतंकी संगठन LTTE की तर्ज पर जैश ए मोहम्मद की महिला विंग खड़ी करने की योजना में लगी हुई थी। इसके लिए शाहीन लिट्टे से संबंधित रिसर्च भी कर चुकी थी। जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन को बहुत हार्डकोर रेडिकलाइज्ड मान करके आगे बढ़ रही हैं ताकि उसके असल इरादों का पता चल सके।
एक कवर के लिए शाहीन दवाखाना भी खोलना चाहती थी। उसकी साजिश मुस्लिम लड़कियों को जिहाद की ओर ढकेलने की थी। इसके लिए वह रिक्रूट सेंटर के लिए तहखाना बनाने की योजना भी बना रही थी। शाहीन के निशाने पर गरीब लड़कियां थीं जिनके नाम पर टेरर फंडिंग लेने के भी तार एजेंसियों को मिले हैं। जांच एजेंसियां अब उसके लखनऊ वाले घर से बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क को खंगाल रही हैं और उसके कांटेक्ट में रहने वाले लोग भी अब एजेंसियों के रडार पर हैं।